नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। आम आदमी पर महंगाई की मार, आटे की कीमत में फिर लगी आग। 15 दिन के अंदर दूसरी बार बढ़ी कीमत। सर्जिकल स्ट्राइक पर विवादित बयान से कांग्रेस की फजीहत। दिग्विजय सिंह बोले, भारतीय जवानों का सम्मान करता हूं। हरियाणा की खट्टर सरकार का बड़ा फैसला, कैंसर मरीजों को हर महीने देगी 2500 रुपए। उत्तर प्रदेश में मिशन 80 का बजा बिगुल, कार्य समिति में तय हुआ बीजेपी का चुनावी रोड मैप। गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होंगे सिर्फ स्वदेशी हथियार। 105 mm इंडियन फील्ड गन से दी जाएगी 21 तोपों की सलामी। ब्रह्मोस से आकाश अर्जुन नाग मिसाइलें होगी प्रदर्शित। राजस्थान में गुजरात के नेता तैयार करेंगे भाजपा की चुनावी रणनीति। CR पाटिल करेंगे इंटरनल सर्वे। राजस्थान राज्य में किसानों को अब किराए पर मिलेंगे ड्रोन, सरकार ने बनाया मेगा प्लान। आम आदमी पार्टी ने वन नेशन वन इलेक्शन का किया विरोध, केंद्र के प्रस्ताव को बताया गैर संवैधानिक, कहा यह लोकतंत्र के लिए खतरा। FMCG कंपनियां तेजी से कर रही विस्तार, बिस्किट, साबुन और टूथपेस्ट जैसे प्रोडक्ट्स की 11% तक की बिक्री बढ़ेगी। हस्तियों की जीवनी पढ़े, उनके विचारों को जीवन में उतारे, अपने नेता को जाने, कार्यक्रम में PM मोदी। कोलकाता में बंद नहीं होंगे हुक्का बार, हाई कोर्ट ने बार रेस्टोरेंट में हुक्का के इस्तेमाल से प्रतिबंध हटाया, कहा सरकार ने नहीं बनाया नियम। अब मथुरा में सर्वे के आदेश, दावा मस्जिद के नीचे मंदिर, कोर्ट ने 20 जनवरी तक रिपोर्ट मांगी, हिंदू पक्ष बोला औरंगजेब ने ईदगाह बनवाई। PM मोदी की मुस्कुराहट, थपकी ने शिंदे को किया मजबूत, बीजेपी ने सेट किया 2024 का टारगेट। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी, सांसद संदीप पाठक की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया फैसला। PM मोदी बोले, 2014 के बाद मेडिकल कॉलेजों की संख्या 65% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन फरवरी के पहले हफ्ते में आएगी, खुले बाजार में 900 रुपए होगा दाम। चीन में कोरोना वायरस से 1 अरब लोग संक्रमित, सरकार बोली हर दिन हो रही हजारों मौत, हालात बेकाबू। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर नकेल कसने की तैयारी में सरकार, जल्द ही पेश कर सकती है नए नियम। बिना हेलमेट वाहन चलाने पर अब MP में 300 और सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 500 रुपए जुर्माना, कैबिनेट की मंजूरी। G20 समिट के लिए बनाई गई वॉल पेंटिंग पर बजरंग दल ने पोती कालिख, लिखा सनातन का अपमान नहीं बर्दाश्त। उड़ीसा सरकार ने बताया बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना पर हर महीने 165 करोड़ रुपए खर्च कर रही। मेघालय में बेरोजगार युवकों को मिलेंगे 1000 रुपए महीना, चुनावी घोषणा पत्र में TMC का वादा। स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम की सफल टेस्टिंग, गूगल एप्पल पर सरकार की निर्भरता होगी खत्म। चीन बॉर्डर पर बसे गांवों से पलायन रोकने की कवायद, अरुणाचल सिक्किम के 130 गांवों में बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ताकि लोग इलाका छोड़कर न जाएं। सड़कों में सुधार के फोटो और वीडियो प्रमाण जरूरी, रोड सेफ्टी एक्शन प्लान के आधार पर सरकार ने लिया फैसला। कोरोना वायरस के लिए नेजल और टीके के अलावा आएगी पीने वाली दवा भी, वैज्ञानिक बोले ट्रायल के बाद जल्द ही होगी उपलब्ध। गोल्डन तेलंगाना के रास्ते पर बढ़ रहा प्रदेश, सरकार का दावा, CM KCR के नेतृत्व में हुआ उल्लेखनीय विकास। संसद के बजट सत्र से पहले 30 जनवरी को सर्वदलीय बैठक, केंद्र ने सभी पार्टियों को किया आमंत्रित। राहुल बोले, दिग्विजय सिंह ने बेहुदा बात कही, पार्टी की राय अलग, सर्जिकल स्ट्राइक पर सेना को सबूत देने की जरूरत नहीं। डिजिटल टेक्नोलॉजी से सुनिश्चित होगी हर घर नल से जल की सप्लाई, जल्द ही राष्ट्रीय स्तर पर होगा लागू। दिल्ली NCR समेत 5 राज्यों में कांपी धरती, 30 सेकंड तक महसूस हुए झटके, तीव्रता 5.9। नेपाल में था भूकंप का केंद्र। रिलायंस जियो का बड़ा कारनामा, एक साथ 50 शहरों में लॉन्च की 5G सर्विस। आधार से पैन कार्ड को लिंक नहीं किया तो 1 अप्रैल से हो जाएगा बंद, आयकर विभाग का बड़ा फैसला। राजस्थान में मुख्यमंत्री आवास पर हुआ MOU साइनिंग कार्यक्रम, राज्य में सृजित होंगे 17,000 रोजगार। जहरीला कप सिरप से हुई मौतों को लेकर WHO ने दिखाई सख्ती, निर्माताओं से मांगी जानकारी। तो अब फिर से यूपी में प्रियंका संभालेंगी कांग्रेस की कमान, साधेगी 2024 का चुनाव। समंदर में इंडियन नेवी की बढ़ेगी और ताकत, DRDO और नेवल ग्रुप फ्रांस से मिलकर बनाएंगे INS कलवरी का AIP सिस्टम। यूपी में 12% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया, मुस्लिम बहुल 60 लोकसभा सीटों के लिए मेगा प्लान तैयार। तिब्बत में चीन के दमन का सिलसिला जारी, भाषा के इस्तेमाल पर लगी रोक, दलाई लामा का भी नाम नहीं लिख सकते लोग।
आम बजट में फसल सुरक्षा को मिलेगी प्राथमिकता, पैदावार बढ़ाने वाली खेती को सशक्त बनाने की तैयारी। कोरोना ने बढ़ाई चिंता, अमेरिका में साल में एक बार कोविड शॉट्स लगाने का प्रस्ताव हुआ जारी। भ्रष्टाचार पर मोदी सरकार का प्रहार, टेलीकॉम मंत्री ने 10 अफसरों को दिखाया बाहर का रास्ता। पंडित धीरेन्द्र बोले, तू मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बागेश्वर धाम वाले बाबा ने कहा, भारत के लोगों चूड़ियां पहनकर घर पर मत बैठो। महंगाई थामने को खुले बाजार में सरकार बेचेगी 20 लाख टन गेहूं, वित्त वर्ष 2023-24 के आम बजट से पहले होगा फैसला। वन रैंक वन पेंशन पर केंद्र के फैसले को कांग्रेस ने बताया भारत जोड़ो यात्रा का असर। जयराम बोले, राहुल ने उठाया था मुद्दा। डराने और दमन से सच्चाई सामने आने से नहीं रुकेगी, पीएम मोदी पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बैन पर बोले राहुल गांधी। मनाली लेह हाईवे पर 12 महीने होगी आवाजाही, भारी बर्फबारी में भी यातायात नहीं होगा बंद। बीआरओ का प्रोजेक्ट योजक हो रहा शुरू। इफको जल्द ही लॉन्च करेगी नैनो डीएपी, घटेगा सब्सिडी बोझ, किसानों को होगा फायदा। RRR ने रचा इतिहास, नाटू नाटू गाना ओरिजिनल सॉन्ग्स कैटेगरी में ऑस्कर के लिए नामांकित। इंटरनेशनल फीचर फिल्म से छेलो सो आउट। भारत में बनी पहली सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन सर्वैक, SII ने अमित शाह के हाथों करवाई लॉन्च। केंद्र सरकार में 9.25 लाख से ज्यादा पद खाली, 2300 पदों पर नहीं IAS IPS, 78 विभागों में अगले साल 2.5 लाख नियुक्तियां। एयरटेल और जियो यूजर्स के लिए बुरी खबर, 10% महंगे हो जाएंगे आपके मोबाइल प्लान्स, जेब पर बढ़ेगा बोझ। अब मोबाइल लैपटॉप पर भी दिखानी होगी एक्सपायरी डेट, नहीं चलेगी ऑटो टेक कंपनियों की मनमानी। दिल्ली में सिर दर्द बना प्रदूषण, केजरीवाल का नया मास्टर प्लान तैयार, जल्द ही होगा लागू। आंध्र प्रदेश सीएम जगन ने सड़कों के निर्माण के लिए FDR तकनीक के इस्तेमाल को दी मंजूरी। वाटर बैटल की तैयारी में चीन, अरुणाचल से 30 किलोमीटर दूर सबसे बड़ा बांध बना रहा ड्रैगन। भारत बांग्लादेश में आर्टिफिशियल फ्लड का खतरा। मातृभाषा में शिक्षा से छात्रों की सोचने, तर्क करने, विश्लेषण करने की क्षमता बढ़ेगी, अमित शाह। 1 लीटर पेट्रोल पर 10 रुपए मुनाफा, कंपनियों ने सारे घाटे की भरपाई कर ली, फिर भी सस्ता नहीं हो रहा तेल। सीमा विवाद बना नाक की लड़ाई, कानूनी टीम को 60 लाख रुपए प्रतिदिन देगी कर्नाटक सरकार। UIDAI ने की लोगों से अपील, 10 साल पहले जारी हुए आधार के दस्तावेजों को करे अपडेट। फास्टैग के जरिए टोल संग्रह 46% बढ़ा, दायरा बढ़ाने में जुटी केंद्र सरकार। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो राजस्थान राज्य में किसानों को अब किराए पर मिलेंगे ड्रोन, सरकार ने बनाया मेगा प्लान। जी हाँ, राजस्थान के किसानों के लिए अच्छी खबर है, अब कम आय वाले किसान भी ड्रोन के माध्यम से खेती कर सकते हैं। दरअसल प्रदेश में कम आय वर्ग के किसानों को किराए पर ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि वे कम खर्च के साथ बड़े पैमाने पर कृषि क्षेत्र में फसलों की निगरानी कर सके और कीटनाशकों का प्रयोग कर सके। राज्य सरकार 2 वर्षों में कस्टम हायरिंग सुविधाओं के लिए लगभग 1500 ड्रोन प्रदान करेगी। सरकार किसानों को उनकी उत्पादकता और आय बढ़ाने में मदद करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। शर्मा के मुताबिक सरकार ने ऐसे किसानों को ड्रोन किराए पर देने का विकल्प चुना है जिनके पास सीमित संसाधन है और वे उन्नत और महंगे ड्रोन नहीं खरीद सकते। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सड़कों में सुधार के फोटो और वीडियो प्रमाण जरूरी, रोड सेफ्टी एक्शन प्लान के आधार पर सरकार ने लिया फैसला। जी हां, सड़कों विशेषकर राष्ट्रीय राजमार्गों पर खतरनाक स्ट्रेच और अन्य खामियों को सही करने के मामले में काम चलाओ रवैया नहीं चलेगा। इसका रिकॉर्ड रखना होगा कि किसी हिस्से में खतरे को जन्म देने वाली क्या कमी थी और इसे किस तरह से ठीक किया गया है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर रोड इंजीनियरिंग के लिहाज से जो सेफ्टी एक्शन प्लान बनाया है उसमें सुधार के फोटोग्राफ और वीडियो प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया गया है। मंत्रालय ने नेशनल हाईवे के कम से कम 50 किलोमीटर के 5 स्ट्रेच आदर्श सेफ रोड के रूप में विकसित करने के लिए कहा है। इनमें सुधार के सभी उपायों को वीडियोग्राफी कराई जाएगी और उन्हें वेब आधारित पोर्टल में 31 मार्च तक अपलोड भी किया जाएगा। आम आदमी पर महंगाई की मार, आटे की कीमत में फिर लगी आग, 15 दिन के अंदर दूसरी बार बढ़ी कीमत। जी हां, गेहूं और आटे पूरे भारत में महंगे हो गए हैं, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गेहूं और आटे की कीमतों में उछाल ने एक बार फिर से आम आदमी की कमर तोड़ दी है। दिल्ली में महंगाई का आलम यह है कि महज 2 हफ्ते के अंदर ही गेहूं के भाव में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। इससे गरीब लोगों की थाली से रोटी गायब हो गई है। जानकारों का कहना है कि दिल्ली में गेहूं की कीमतों में 7% का उछाल आया है। जानकारी के मुताबिक महंगाई की वजह से बाजार में गेहूं, आटा और मैदा की कमी हो गई है। इस वजह से गेहूं से उत्पाद बनाने वाले लघु और मध्यम उद्योग कंपनियों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 1 साल के अंदर गेहूं के होलसेल दाम में 21% तो आटे की कीमत में 25% बढ़ोतरी दर्ज की गई थी।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एयरटेल और जियो यूजर्स के लिए बुरी खबर, 10% महंगे हो जाएंगे आपके मोबाइल प्लान्स, जेब पर बढ़ेगा बोझ। जी हां, टेलीकॉम कंपनियां मार्च में ग्राहकों को जोरदार झटका दे सकती है। एयरटेल, जियो समेत अन्य टेलीकॉम कंपनियां अपने टैरिफ 10% तक महंगे कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो आपको मोबाइल रिचार्ज प्लान खरीदने के लिए ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। टैरिफ हाइक में बढ़ोतरी से जुड़ी रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2023, 24 और 25 की चौथी तिमाही में टैरिफ में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। यानी केवल इस साल ही नहीं, आने वाले कई सालों तक मोबाइल यूजर्स की जेब पर महंगाई का बोझ पड़ता रहेगा। बताया जा रहा है कि मार्जिन और रेवेन्यू पर बढ़ते प्रेशर की वजह से कंपनियां टैरिफ में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।